कि न्यू एज जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उस पर काफ़ी पकड़ है, बहुत बारीकी से आप ट्रैक भी करते हैं। पीवी फिनटेक के नतीजे आए हैं। हालांकि शेयर जो है साल भर में डबल हुआ है, अच्छी चाल रही है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट आया है 60 करोड़ का 9 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले, और रेवेन्यू भी करीब करीब 25% के आसपास बढ़ी है। पीवी फिनटेक यहाँ से भी और अभी तेजी हम देखेंगे। पीवी फिनटेक में क्या करना चाहिए सर? देखिए, सवा साल 1.5 साल पहले स्टॉक्स क्रश हो गए थे। सबको लगता था ये फिनटेक कंपनीज और कंज्यूमर टेक कंपनीज कभी पैसा नहीं बनाएंगी। जोमेटो ने पैटर्न चेंज करा, फिनटेक पीवी फिनटेक ने उसको धराया। मगर अब नाइका में देखे भी समस्या है, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मगर स्पेसिफिकली पीवी फिनटेक की बात अगर आप करें तो क्योंकि कॉन कॉल ऑन है तो फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मगर जो मैंने ब्रोकर रिपोर्ट्स में से देखा तो उसके अंदर कोर रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, कोर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और द फैक्ट दैट दे इंक्यूबेटेड अ न्यू बिजनेस, उसके बावजूद भी इनके अंदर ग्रोथ आ रही थी। देखिए, इंडिया के अंदर बिग पिक्चर क्या है, इंश्योरेंस आपका कम है। सेकेंड, इंश्योरेंस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिक रहा है। एक ज़माना होता था जहाँ पर घर के अंदर एक इंश्योरेंस एजेंट आता था, हमारे हर घर के अंदर एक पुरुष रहते थे, एक महिला रहती थी जो हमेशा इंश्योरेंस के एजेंट या बीमा एजेंट रहती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है। अब हम ऑनलाइन जाकर के इंश्योरेंस काफ़ी खरीद रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली खरीद रहे हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो पीबी फिनटेक एक प्रकार की कन्वीनियंस है जहाँ पर आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और दूसरे और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो उसके अंदर ग्रोथ आ रही है, इबिडा मार्जिन इनके ठीक ठाक है। तो एक हाई ग्रोथ बिजनेस जब प्रॉफिट की रफ्तार पकड़ता है तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीबी फिनटेक का जो आउट परफॉर्मेंस है वह चलता रहेगा, क्योंकि शेयर 600 से 1200 हुआ है, 800 से 1000 से 1200 अचानक करीब करीब 2 महीने में हुआ है। तो इसके अंदर यह बोलना कि नियर टर्म के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट रहेगा मुश्किल है। मगर डायरेक्शनली अगर आप पीबी फिनटेक में निवेश करना चाहते हैं और लंबी अवधि का अगर आप समय रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आज टाइम आप फिर से निकाल रहे हैं। एक शेयर में को और पता करना है आपसे, आप क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनीज पे भी ध्यान रखते हैं, उसी ग्रुप की कंपनी है वोल्टास। ये सर सर्दियों में चल रहा था, गर्मी में आती क्या प्रॉब्लम होगी इसको? दूसरा, अब तो चलने का समय था इसका, और दूसरा इसके जो नंबर्स आए हैं वो तो हर फ्रंट पे ही खराब है। प्रॉफिट भी गया, मार्जिन भी गया, एबिटा भी गया। ऐसा क्या हो गया कि इस क्वार्टर में इसने बैड नंबर्स दिखाने पड़ गए इसको? देखिए, प्रॉफिट, मार्जिन्स और टॉप लाइन तीनों में वोल्टास ने डिसअपॉइंट करा है। वोल्टास का जो स्टॉक है पिछले 3 महीनों में गर्मी की वजह से एसी ज़्यादा बिक रहे हैं, रिकॉर्ड है, उसकी वजह से 30-35% बढ़ा है। मगर वोल्टास के 2 बिजनेस हैं, एक है इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस और एक है यूनिटरी कूलिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। इनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस है जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर समस्या है और उसके अंदर राइट बैक आ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं हुआ है। मार्केट को ये लग रहा था कि यूनिटरी कूलिंग का बिजनेस अच्छा रहेगा और उसकी वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, वह नहीं हुआ है। स्टॉक के अंदर जो उछाल आया था इसकी वजह से आया था बिकॉज गर्मी में से एसी ज़्यादा बिकेंगे, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा, एसी ज़्यादा बिक रहे हैं। मगर इन नतीजों के बाद मुझे लगता है कि वोल्टास के अंदर जो बड़ा मूवमेंट आया था वो थम सा सकता है। वोल्टास का पी मल्टीपल में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, 60 से 65 की पी पर ट्रेड कर रहा है। 60 से 65 की पी पर आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो इन द नियर टर्म स्टॉक हमेशा नीचे आता है। तो मुझे लगता है वोल्टास में भी ये आज कल हो सकता है।